इस तरह के एलईडी बल्ब जब ख़राब हो जाते हैं तो हम इनको यकीनन फेंक ही देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि चोर बिना चोरी किए ही आपके घर से वापस चला जाएगा। पुरानी बेडशीट को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा आइडिया आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिससे आपका घर खूबसूरत तो है ही, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्मियों में ठंडा भी हो जाएगा। इसके अलावा जी आप देखेंगे आटे के थैले को मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी और साथ के साथ मोमबत्ती का बहुत ही अच्छा सा यूज़, जिससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। आज की वीडियो में ये सब शेयर करूँगी। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो आज की वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो चले फिर बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो इस तरह से जब हमारे कैचर ख़राब हो जाते हैं, बार बार इनके अंदर से पेन निकल जाती है और फिर पेन इस स्प्रिंग के अंदर से होके गुजरती है। जब ये निकल जाती है तो इसको दोबारा से फिक्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे स्केचर की भी बार बार ये पेन निकल जाती है। तो इसको मैं अभी लगा रही हूँ। लगाने के बाद आपको बताऊँगी इसके साथ मैंने क्या तरीका किया है कि ये जो पेन है 1 से 2 हफ्ते तक ये नहीं निकली, लेकिन यह है कि 1-2 हफ्ते के बाद आपने दोबारा से ये सब कुछ करना है ताकि आपकी जो कैचर है आपका वो मज़बूत रहे। तो इसके लिए मैं इसके ऊपर लगाऊंगी नेल पॉलिश। नेल पॉलिश लगाने से ये होगा कि इसके ऊपर से एक लेयर सी आ जाएगी, जिसकी वजह से ये स्लिप नहीं होगा और फिर ये अपनी जगह पे कायम रहेगी। तो यहाँ इसके पेन के नोक पे मैं लगा रही हूँ, एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी, तो ये स्लिप होके ये निकलेगी नहीं। तो इस तरह अगर आपके कैचर भी ख़राब हैं तो आप इनको इस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। ये मेरा पुराना सा बैग है जिसमें मैंने अपनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं और इसकी जो सिप है ये बार बार ख़राब हो जाती थी। तो आज मैंने सोचा कि इसका मैं कोई ना कोई हल निकाल ही लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। यकीनन आप लोगों को भी ये सब कुछ पता होगा क्योंकि बहुत पुराना है कि और मैं अक्सर अपने बैग्स के साथ इसको अप्लाई करती रहती हूँ। तो इस तरह से मैंने मोमबत्ती ले ली है। मोमबत्ती लगाने के बाद आप देखेंगे ये ज़िप जो है अच्छी तरह से बंद हो गई है और फिर आगे मैंने नहीं लगाई थी मोमबत्ती, तो इस वजह से आगे से ये बंद नहीं हुई। तो आप देखें जब मैं ये लगाऊंगी मोमबत्ती को इसके ऊपर रब करूंगी तो ये आगे से भी बहुत ही अच्छी तरह से बंद हो जाएगी। इस तरह से मोमबत्ती अपने घर में रखा करें। आप जलाने के अलावा इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया मेरा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और इससे पहले आपने ये आइडिया नहीं देखा होगा कहीं भी। तो आपने करना क्या है कि इस तरह की ज्वेलरी आपके पास पड़ी होती है, गोल्ड की हो, डायमंड की हो या जो भी कीमती आपके पास इस तरह की ज्वेलरी होती है, आपने वो ले लेनी है और लेने के बाद आपने ले लेना है ख़राब सा एलईडी बल्ब। ख़राब हो या ठीक हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले लें, क्योंकि ज्वेलरी से महंगा तो ये होता नहीं है। तो आपने वो ले लेना है और आपने उसके अंदर इस तरह से उसको खोल लेना है। खोलने के बाद आपने इसके अंदर अपनी सारी ज्वेलरी डाल देनी है। अब आप देखें कि आपने इसको रखना कहाँ है। आप इसको किसी स्टोर रूम में रख दें, किसी भी दराज के अंदर रख दें इसको लगा के, या फिर इसको इसके होल्डर में ही लगा दें। तो आप देखेंगे कि जब भी चोर आएगा, अल्लाह ना करे कि किसी के घर में चोर आए, लेकिन अपनी चीज़ों की हिफाजत करना तो हमारा फ़र्ज़ है। हमें अपनी चीज़ों को संभाल के ही रखना होता है। तो इस तरह के एलईडी बल्ब के अंदर अपनी ज्वेलरी रखेंगे तो किसी को नज़र नहीं आएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है। इसको आप होल्डर में लगाएं तो सबसे अच्छा है। आप इसको होल्डर के अंदर लगा लें और फिर आप बल्ब ना भी जलाएं तो भी ये आपका जो बल्ब है ख़राब हो या ठीक, आपकी ज्वेलरी महफूज रहेगी। आप हाउसवाइफ हैं या फिर वर्किंग वुमेन, इस तरह के हैंड बैग्स सभी के पास होते हैं। 1 नहीं 2 3 4 5 भी होते हैं। तो इनको अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो इनको एक जगह पे आप किस तरह से हैंग कर सकती हैं कि क्लटर भी ना बने, ये संभाले भी रहें, ख़राब भी ना हो और थोड़ी सी जगह पे ये ऑर्गेनाइज भी हो जाएं। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा सा आइडिया लेके आई हूँ। इस तरह से आपने ले लेनी है एक मजबूत सी पोनी, उसके अंदर आपने इस तरह से लगाने जिस तरह के मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो इसको आपने कहीं भी हैंग कर देना है। अगर ज़रूरत पड़े तो इसके ऊपर कोई दुपट्टा वगैरह भी डाल दे ताकि इसके ऊपर धूल मट्टी ना पड़े।
तो मैंने आपको दरवाजे के पीछे लटका के इनको दिखाया है चुटकी के साथ। अगर आपके दरवाजे के ऊपर कोई कील वगैरह लगी हुई है तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं। तो मेरी अलमारी के अंदर इस तरह कील लगी हुई थी, तो मैंने इन सब को एक जगह पे हैंग कर दिया है। अगर मैं इनको एक एक करके हैंग करती हूँ तो एक उतारती हूँ दूसरा गिर जाता है। तो इस तरह से बार बार गिरने की वजह से मैंने आज ये तरीका अपनाया है कि इसको मैंने पोनी के अंदर सबको मैंने इकट्ठा बांध दिया है। और फिर इस तरह से आप कपड़े भी आगे इसके कर दें तो देखिए पीछे से नज़र भी नहीं आएंगे, और अलमारी में आपकी जो थोड़ी सी स्पेस है उसमें आपके हैंड बैग्स पूरे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें ये अलमारी में आपको दिखा रही हूँ कि जब भी इसको मैं बंद करती हूँ तो बार बार ये खुल जाती है, ये मजबूती से बंद नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर लगा दिया है आयरन वाला हैंगर। तो आप इस तरह से हैंगर लगा दें, देखने में बुरा भी नहीं लगेगा और अलमारी अच्छी तरह से बंद भी हो जाएगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। इस तरह के आपके पास अगर बैग्स हैं तो उनको आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। इसका आज बहुत ही अच्छा सा आइडिया आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने ले लेनी है इस तरह की पुरानी सी शर्ट। अगर शर्ट नहीं है, कोई पिलो कवर है तो उसका भी यूज़ भी आप कर सकते हैं। लेकिन आज मैं शर्ट के साथ आपको बिना सिलाई किए इसको मैं बनाना सिखाऊंगी कि आपने किस तरह से इसको इसमें यूज़ करना है। तो आप सबसे पहले अपनी शर्ट को उल्टा कर लें। तो यहाँ पे मैंने अपनी शर्ट जो है वो उल्टी कर ली है। तो इसको उल्टा करने के बाद इसकी जो बाजू है उसको मैं सीधा करके इसको रखूँगी ताकि ये जब मैं इसको बनाऊँ तो देखने में भी अच्छा लगे और यूज़ में भी ये सही हो। तो इस तरह से इसको मैंने काटा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी लंबाई इतनी ही चाहिए थी। अगर आपने काटना है तो आप दोनों साइडों से इस तरह से काट लें और दरमियान से जहाँ से ये इसका जोड़ है आप वहाँ से भी काट लें। और किसी पिलो वगैरह में अगर डालती हैं तो इसको आपने बड़ा कर लेना है, लेकिन मुझे टी शर्ट के लिए चाहिए था। तो आप देखें ये बिल्कुल इसका साइज़ पूरा है। अब इसको मैंने इसके अंदर रख लिया और जो दूसरा हिस्सा है इसको मैंने ऊपर कर लिया। अब इसको मैं किस तरह से कर रही हूँ देखेंगे आप। तो इस तरह से टी शर्ट के अंदर से मैंने इसको खोल लिया और इसको मैं बैग के साथ ही टी शर्ट को पकड़ूंगी और इसको जो ऊपर वाला टी शर्ट का हिस्सा है इसको मैं एक साइड एक तरफ और दूसरी साइड दूसरी तरफ कर लूँगी। इस तरह से मेरे बताने से ज़्यादा आपको देखने से ज़्यादा समझ आएगी। तो इस तरह बिना आप सिलाई किए उसी टाइम पे जिस टाइम पे आपको इसकी ज़रूरत है उसी टाइम पे भी आप इसको बना सकती हैं। बिना सिलाई किए आप इसको यूज़ कर लें। अगर आप सिलाई करना चाहती हैं तो इसके दोनों साइडों से आप सिलाई कर लें तो ये मजबूत हो जाएगा। तो अक्सर बड़े या बच्चे बेड के ऊपर खाना पसंद करते हैं, तो जब वो खा रहे हों तो कोई चीज़ अगर गिर जाती है तो उससे बेड गंदा हो जाता है। तो इस तरह से आप झटपट बनाएं और बच्चों को इसके ऊपर नाश्ता या फिर खाना रख के दें। तो इस टी शर्ट के अंदर प्लास्टिक का बैग होने की वजह से कोई चीज़ भी गिरेगी उससे बेड गंदा नहीं होगा। तो आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। गर्मियों के मौसम में अपने घर को बहुत ज़्यादा ठंडा करने के लिए आपने ले लेनी है पुरानी सी बेडशीट्स। तो जितनी भी आपके पास बेडशीट्स हैं, पुरानी हैं, नई हैं, आप उनका यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से इसको आपने पानी में अच्छी तरह से डिप करना है। अगर आपने कपड़े धोए हैं उस दिन तो आप उस दिन अपनी बेडशीट जो आपने धोई हैं वो उनका भी उस दिन यूज़ कर सकती हैं। अगर कपड़े नहीं धोए तो आप इस तरह से बेडशीट्स निकालें, पुरानी निकाल लें तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से आपने पुरानी बेडशीट्स को फेंकना नहीं है, अच्छी तरह से पानी में इसको डिप करें, अच्छी तरह से निचोड़ें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और अपने कमरे के दरवाजे के ऊपर आप बेडशीट्स डालें। अपनी जो अलमारियां हैं, जो खिड़कियां हैं, उनके ऊपर आप इस तरह से बेडशीट्स डालें और फिर ऊपर से फ़ैन चला दें तो आप देखें कि आपका कमरा ठंडा या हो जाएगा। इससे मैस तो क्रिएट होता ही है, लेकिन अच्छी नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छी नींद के लिए थोड़ा सा मैस आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से रात को अपने कमरे को ठंडा करें और फिर पुरसुकून नींद सोएं। तो आज मैंने अपने कर्टन धोए थे तो ये इसका पानी जो है एक्स्ट्रा निकल गया था, तो ये भी मैंने अपने कमरे में लटका दिए थे। तो इससे मेरा कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। गर्मियों में बहुत ही अच्छी टिप है ये। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह लेमन अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आ गए हैं तो इनको महफूज करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए आपने ले लेने हैं लेमन और उसके ऊपर आपने इस तरह से ऑयल लगा लेना है। सरसों का ऑयल है, नारियल का ऑयल है, जो भी ऑयल है आप इस तरह से इसके ऊपर लगा लें। अच्छी तरह से इनको रब करें। तो ये देखिए जिस तरह से मैं इसके ऊपर ऑयलिंग कर रही हूँ, बिल्कुल आपने इसी तरह से ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करने के बाद आप इनको महफूज करके फ्रिज के अंदर रखें तो आप देखेंगे कि 1 महीने तक आपके जो लेमन है वो ख़राब भी नहीं होंगे और इनका जूस भी कम नहीं पड़ेगा। तो ये फ्रेश रहेंगे। तो इस तरह से इनको आपने रखना है किसी भी जिप लॉक पैक के अंदर, और किस तरह से रखना है ये भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने एक डिब्बा ले लिया है। इसके अंदर मैं सबसे पहले बिछाऊंगी
इस तरह के टिश्यू। तो आपके पास इस तरह फूड के जो टिश्यू आते हैं इनको आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इस तरह से आप रख लिया करें। बहुत ज़्यादा हमें इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है तो वक्तन फ़ौक्तन मैं तो इनको यूज़ करती ही रहती हूँ। तो इस तरह से टिश्यू आपने नीचे भी रख लेने हैं और यही टिश्यू जो हैं ये इसके ऊपर भी रख लेने हैं ताकि आपके जो लेमन है वो ख़राब होने से बच जाएँ। और इसको ढक्कन लगाएं और फ्रिज के अंदर रख लें, 1 महीने तक आपके लेमन ख़राब नहीं होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है, कोई एक टिप भी अगर आपको पसंद आई है तो अच्छा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।